आप सभी को नमस्कार। हिंदी साहित्य की इस कड़ी में आज जो हम संजीव जो कि इस 2023 में जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो एक चर्चित नाम है। इनके व्यक्तित्व कृतित्व के बारे में आज हम संपूर्ण चीज़ों को देखेंगे। तो इनके व्यक्तित्व से शुरू करते हैं हम सब जो है। तो संजीव जो है, इनका जन्म जो है वह बांगर कला जिला सुल्तानपुर यह अयोध्या से सटा हुआ जिला है। अवध का एक प्रसिद्ध जिला है। इनका पूरा नाम राम सजीवन प्रसाद और इनका जो कार्यक्षेत्र रहा है वह 38 वर्षों तक रासायनिक प्रयोगशाला में पश्चिम बंगाल में इन्होंने कार्य किया और साथ ही जो है स्वतंत्र लेखन भी ये करते रहे। इन्होंने हंस समेत अनेक पत्र पत्रिकाओं का जो है संपादन कार्य भी किया है और इन्हें जो सम्मान मिला है वह सारिका सम्मान, सारिका सर्वभाषा कथा प्रतियोगिता सम्मान, प्रथम कथा कर्म सम्मान, इंदु शर्मा स्मृति अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान जो कि हिंदी में एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिलता है। इंदु शर्मा स्मृति अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान, भिखारी ठाकुर सम्मान, पहल सम्मान, श्रीलाल शुक्ल इप्पो सम्मान 2014 जो कि इसकी धनराशि जो होती है वह 11 लाख रुपए होती है, जो कि सभी पुरस्कारों से अधिक राशि मिलती है। और इन्हें जो अभी हाल 2023 का जो है मुझे पहचानो उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी जो है मिला है और इसी यही कारण है कि यह इस समय अधिक चर्चा में है। कुछ टेलीफिल्म भी बनी हैं इनकी उपन्यासों पर। सावधान नीचे आग है उपन्यास पर काला हीरा नामक एक टेलीफिल्म भी बनी है। श्याम बेनेगल द्वारा निर्देशित वेल इन अब्बा इनकी कहानी फुलवा का पुल पर आधारित है। तो संजीव का जो लेखन क्षेत्र रहा है मुख्य रूप से उपन्यास और कहानी रहा है। यह इनका जो है ज़्यादातर नौकरी के सिलसिले में कहिए ज़्यादातर समय इनका पश्चिम बंगाल में बीता है। तो इस तरीके से वह उसके आसपास के क्षेत्रों झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार से जुड़े रहे हैं और यही जो है इनके कहानी और उपन्यासों का प्रमुख विषय भी रहा है। इनके उपन्यासों में आप पाएंगे कि मजदूरों की समस्या, कोयला खदान मजदूरों की समस्या, आदिवासियों की समस्या और किसानों की समस्या, मजदूरों की समस्या, यही ग्रामीण अंचल की समस्या, यही इनके उपन्यासों का प्रमुख विषय रहा है। और ग्रामीण अंचल के लेखकों में यह जो है प्रेमचंद, परिश्वरनाथ रेणु, रामनरस मिश्र की परंपरा को ये आगे बढ़ाते हैं। इनके उपन्यासों में ग्रामीण अंचल की का चित्रण जो है अधिकतर आप देखने को पाएंगे। इनका पहला उपन्यास जो है वह है किशनगढ़ के हेरी 1981 में, सर्कस 1984 में, सावधान नीचे आग 1986 में, धार 1990 में, पांव तले की दूब 1995, जंगल जहां से शुरू होता है 2000, सूत्रधार 2003, आकाश चंपा, रह गई दिशाएं इसी पार 2011, प्रत्यंचा 2018, मुझे पहचानो जो है जिस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ 2020 और फांस जो भी हाल फिलहाल में प्रकाशित हुआ है 2023 में। आगे हम चूंकि जो है अब परीक्षाओं में सीधे सीधे लेखकों की रचनाओं को ना पूछ करके उनके विषयों पर वह किस पृष्ठभूमि पर आधारित हैं ना, इन 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 चीज़ों पर जो है प्रश्न बन रहे हैं। तो इसलिए हमने जो है प्रत्येक उपन्यास का वह किस विषय पर आधारित है
उसका एक संग्रह जो है तैयार किया है। तो आप लोग देख सकते हैं इसको। अब जैसे इनका पहला उपन्यास है किशनगढ़ के अहेरी, या अवध की सामंती अहेर वृत्ति पर आधारित उपन्यास है। और इनका जो दूसरा उपन्यास है सर्कस, तो सर्कस उपन्यास जो है इनका, यह सर्कस कर्मियों की जीवन पर आधारित है। सर्कस दिखाने वाले जो लोग होते हैं, मजदूर होते हैं, उनकी जो समस्याएं होती हैं, वह सर्कस में काम क्यों करते हैं, इस समस्या पर आधारित यह उपन्यास है। अगला उपन्यास धार। धार उपन्यास में जो है कोयला की जो अवैध खनन से जुड़ी समस्याएं हैं, जो भ्रष्टाचार है, और कोयला खदानों में जो लगे हुए मजदूर हैं, उनकी समस्याओं को दिखाने का इन्होंने सार्थक प्रयास किया है। इनका बहुत ही चर्चित उपन्यास सावधान नीचे आग है का जो उपन्यास केंद्र जो रहा है, वह झारखंड और पश्चिम बंगाल की कोयला अंचल में कोयला खदानों में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, कोयला मजदूरों की समस्या है, वहाँ की आदिवासियों की जो समस्या है, उन समस्याओं का बखूबी चित्रण जो है इस उपन्यास में आप देख सकते हैं। यह उपन्यास पढ़ने में बहुत ही रुचिकर है, आप इसे पढ़ भी सकते हैं। पांव तले की दूब उपन्यास की कथाभूमि जो रही है छोटा नागपुर, इसका जो पठारी इलाके का डोकरी अंचल है। तो और जो इनका एक अत्यधिक चर्चित उपन्यास रहा है जंगल जहाँ से शुरू होता है। जंगल जहाँ से शुरू होता है, यह उपन्यास जो है, कथाभूमि जो है नेपाल की सीमा से लगे बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले की है। यह अंचल डाकुओं का क्या है, अभयारण्य है, अर्थात डाकू जो यहाँ पर निर्भय होकर के घूमते हैं, अपना दैनिक गतिविधियों को अंजाम देते हैं। और उनके जो प्रमुख पात्र हैं परशुराम यादव, काली, प्रेमा, वंशी जैसे दुर्दांत डाकू पात्रों के माध्यम से पश्चिमी चंपारण जिले के जंगल राज को संजीव ने उजागर किया है। और साथ ही साथ जो वहाँ की रहने वाली थारू जनजाति है, थारू जनजाति, इनकी समस्याओं को भी रेखांकित करने का सार्थक प्रयास किया है। और उपन्यास में ये भी दिखाया है कि उस क्षेत्र में डाकुओं, राजनीतिज्ञों, पुलिस और प्रशासन के बीच छिड़ी जो जंग है, उसका रोमांचक वर्णन या रोमांचक अंकन इस उपन्यास में किया गया है। अगला उपन्यास इनका सूत्रधार। यह उपन्यास जो है प्रख्यात लोक कथाकार, नाटककार भिखारी ठाकुर को उपजीव बनाकर लिखा गया, अर्थात भिखारी ठाकुर के जीवन पर आधारित यह उपन्यास है। प्रत्यंत्या उपन्यास, यह जो है छत्रपति साहू जी महाराज के जीवन पर आधारित उपन्यास है, अर्थात यह भी एक जीवनी परक उपन्यास है। जिस उपन्यास पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, मुझे पहचानो, यह उपन्यास सेतु प्रकाशन से 2020 में प्रकाशित हुआ। और यह उपन्यास जो है भारत में प्रचलित सती प्रथा पर, जो कि प्राचीन भारत की एक प्रमुख समस्या रही है, उस समस्या पर आधारित यह उपन्यास है। और सती प्रथा को समाप्त करने वाले राजा राम मोहन राय की भाभी पर सती प्रथा को लेकर हुई उत्पीड़न की कथा को यह उपन्यास दर्शाती है। फांस उपन्यास महाराष्ट्र के किसान आत्महत्याओं पर आधारित उपन्यास है, और यह उपन्यास 2023 में प्रकाशित हुआ। तो आप देखते हैं कि समय समय पर महाराष्ट्र में जो विदर्भ का क्षेत्र है, वहाँ पर किसान आत्महत्याओं से जुड़ी हुई घटनाएं होती रहती हैं। विभिन्न पत्रिकाओं में जो है यह घटनाएं छपती रहती हैं। तो इस एक जो महत्वपूर्ण समस्या को लेकर के इन्होंने उपन्यास लिखा है। संजीव की जो खास विशेषता है, वह किसी ऐतिहासिक घटना को ना अपना करके जो वर्तमान की प्रमुख समस्या है, उस समस्या को केंद्र में लेकर करके अपना साहित्य सृजन करते हैं। और आप चाहे जितने इनके इनके उपन्यासों को देखेंगे, तो यह चीज़ें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। यह उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग की कहानी को ना पता करके आम जनता, किसान, मजदूर,
इनकी समस्याओं को, दलितों की, आदिवासियों की समस्याओं को अपने लेखन में दिखाते हैं। आगे इनके हम प्रमुख कहानी संग्रहों के बारे में थोड़ा-सा चर्चा कर लेते हैं। इनका जो पहला कहानी संग्रह है 30 साल का सफ़रनामा, आप यहाँ हैं, प्रेत मुक्ति, दुनिया की सबसे हसीन औरत, ब्लैक होल, गति का पहला सिद्धांत, गुफा का आदमी, गली के मोड़ पर सूना सा कोई दरवाजा, झूठी ये तेतरी दादी, गैर इरादतन हत्या उर्फ मृत्यु पूर्व का इकबालिया बयान। तो इसमें जो है जैसे विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। 30 साल का सफ़रनामा, दुनिया की सबसे हसीन औरत, ब्लैक होल, गति का पहला सिद्धांत। तो इन सब अ, रचनाओं पर बार-बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे जो है हम मुझे पहचानो उपन्यास का जो है विश्लेषण जो है लेकर के अगले वीडियो में आएँगे। तब तक ला आप लोग बताएँ कमेंट करके कि जो सती प्रथा का उन्मूलन हुआ, सती प्रथा समाप्त हुई, वह किनके प्रयासों से और कब हुई और उस समय भारत का जो है वायसराय कौन था? तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।